स्वागत है साथियों। 12 मंदिर 12 गुफाएं 150 से ज्यादा मूर्तियों की एक ऐसी जगह जहां पर हिंदू और जैन धर्म का इतिहास एक साथ देखने को मिलता है। लगभग 100 एकड़ में फैली यह जगह मानो प्रकृति की गोद में बसी एक वैली की तरह लगती है, जो पवित्र स्थल तो है ही, साथ में अपने अट्रैक्टिव एंड नेचुरल ब्यूटी के चलते विश्व भर में मशहूर भी है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र के नासिक जिले के बगलान तहसील में ताराबाद गाँव की पहाड़ियों में विराजमान मांगी तुंगी की। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, मांगी तुंगी में जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार भगवान ऋषभनाथ की सबसे ऊंची स्टेच्यू बनाई गई है, जिसे 6 मार्च 2016 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल कर लिया गया है। इसकी हाइट 108 फीट है, जिस वजह से अब तक की टॉलेस्ट स्टेच्यू ऑफ जैनिज्म भी बन चुकी है। इससे पहले जैन धर्म की सबसे ऊंची स्टेच्यू भारत में ही कर्नाटका के श्रवणबेलगोला में भगवान बाहुबली की 57 फीट की स्टेच्यू हुआ करती थी। अगर आपको भगवान बाहुबली के बारे में नहीं पता तो यहाँ मैं बताना चाहूंगा, भगवान ऋषभनाथ के पुत्र गोमटेश्वर को ही बाहुबली कहा जाता है। इस स्टेच्यू का निर्माण 10वीं शताब्दी में गंगा मंत्री और सेनापति चामुंडराय ने करवाया था। आगे चलकर 12वीं शताब्दी में मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में ऋषभनाथ की 72 फीट ऊंची स्टेच्यू बना दी जाती है और 52 गजा की ये स्टेच्यू लंबे समय तक वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टेच्यू ऑफ जैनिज्म का टाइटल भी होल्ड करके रखती है, जब तक कि साल 2016 में यहाँ मांगी तुंगी में स्टेच्यू ऑफ अहिंसा नहीं बन गई। यह स्टेच्यू एक सिंगल रॉक को काटकर बनाई गई है, जिसकी एक्चुअल हाइट 108 फीट है और इसके पेडेस्टल की हाइट भी ऐड कर दे तो इसकी टोटल हाइट 121 फीट हो जाती है। वैसे मैंने 52 गजे के ऊपर एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में बात कर रखी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं यहाँ हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप वो वीडियो जरूर से देखें, क्योंकि यह वीडियो उस टॉपिक से काफ़ी रिलेटेबल है। हाँ, मगर पहले ये वीडियो पूरा जरूर देखना। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, याद से जरूर देखना। मगर उससे पहले मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। मांगी तुंगी का इतिहास रामायण काल से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि रामायण काल के कई देवताओं की मूर्तियां यहाँ बनी हुई पाई गई, जो 8वीं शताब्दी के अराउंड बनाई गई होगी। माना जाता है भगवान राम, हनुमान, बलराम का अंतिम स्पर्श इन्हीं मांगी तुंगी की तलहटियों में कहीं समर्पित है। इसके साथ ही जैनिज्म के एशियन टेम्पल्स बड़ी मात्रा में यहाँ देखने को मिलते हैं और इन चट्टानों में नक्काशी से बनाई गई मूर्तियां जैन धर्म का अस्तित्व भी बताती है। इन चट्टानों पर प्राचीन शिलालेख भी देखने को मिल जाते हैं। ये शिलालेख संस्कृत और मगधी में लिखे गए हैं। 1996 में पहली बार मांगी तुंगी पर मूर्ति स्थापना की प्रेरणा जैन धर्म के एक भिक्षुनी ज्ञानमती माता जी ने दी थी और इन्हीं को इस मूर्ति की निर्माता भी माना जाता है। फिर 2002 में जैन समुदाय की एक समिति ने इस मूर्ति की स्थापना की। इस निर्माण समिति के अध्यक्ष रविंद्र कीर्ति स्वामी जी थे और मुख्य सचिव डॉक्टर पन्नालाल जी पापड़ीवाल और मूर्ति के इंजीनियर CR पाटिल थे। और इस स्टेच्यू पर शिल्पकला का काम मूलचंद रामचंद नाहता फर्म ने किया था। लगभग 20 इयर्स के लॉन्ग कंस्ट्रक्शन के बाद फाइनली 24 जनवरी 2016 को भगवान ऋषभनाथ की यह इनक्रेडिबल 108 फीट ऊंची मूर्ति बनकर तैयार होती है। स्टेच्यू सिंगल रॉक को तराशकर बनाई गई थी। 25 जनवरी 2016 को इस स्टेच्यू की इनॉग्रेशन में कई बड़ी सेलिब्रिटी मौजूद थी, बल्कि महाराष्ट्र के CM देवेंद्र साहब ने स्वयं इस इनॉग्रेशन को संबोधित किया था। खैर, स्टेच्यू को तराशने से लगभग 10,000 ट्रक मटेरियल निकला था। इसी साल 11 फरवरी से 17 फरवरी 2016 तक पंच कल्याणक महोत्सव का आयोजन हुआ था, जिसमें अनगिनत श्रद्धालु जैनियों और देश विदेश से लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। और दूसरे दिन 18 फरवरी को मांगी तुंगी की इस स्टेच्यू का पहला महामस्तकाभिषेक किया गया था। बाय द वे, मैंने महामस्तकाभिषेक के बारे में 52 गजा वाली वीडियो में बात कर रखी है। खैर, इस महामस्तकाभिषेक से मांगी तुंगी ने काफी प्रसिद्धि हासिल की थी। इस आयोजन के बाद महाराष्ट्र प्रशासन और जैन समुदाय के सपोर्ट से 18 करोड़ का बजट पास हुआ और मांगी तुंगी में सिविल वर्क का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। हालांकि समय समय पर महाराष्ट्र की प्रशासन द्वारा और भी इस जगह पर डेवलपमेंट के कार्य देखने को मिले। मांगी तुंगी टोटल 1840 स्क्वायर फीट एरिया में फैली एक पहाड़ी है। दरअसल मांगी तुंगी में 3 मेन अट्रैक्शन पॉइंट है। एक तो पहाड़ी की तलहटी में बना ये स्टेच्यू ऑफ अहिंसा हो गया और 2 जगह
इस पहाड़ी की ये दो चोटियां है, जिसमें से एक का नाम मांगी जी और दूसरी का नाम तुंगी जी रखा है। लोगों का मानना है कि ये दो बहनों के नाम पर रखे गए नाम है। मांगी की ऊंचाई सरफेस लेवल से 4343 फीट, जबकि तुंगी की ऊंचाई 4367 फीट है। हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि तुंगी जी की ये चोटी इस पहाड़ी की हाईएस्ट पीक है, और सच कहूँ तो इसकी चढ़ाई भी उतनी ही डिफिकल्ट है। मांगी तुंगी की चढ़ाई के लिए कुल 7000 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। तो आइए जानते हैं इस मांगी तुंगी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट। मांगी की चढ़ाई के लिए 3000 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। 7 प्राचीन मंदिर और 10 गुफाएं हैं, जिसमें से 60 से ज्यादा बड़ी स्टेच्यूज है, जिसमें से जैनिज्म आखिरी तीर्थकार महावीर जी की यह 3.3 फीट की स्टेच्यू भी है, जो सफेद ग्रेनाइट से बनाई गई है। मांगी में चारों दिशाओं में एक एक स्टेच्यू बनाई गई है। 13 जैन संतों की मूर्तियां इस चट्टान को काटकर उकेरी गई है। एक और स्टेच्यू इस जगह पर बनी हुई है, भगवान पार्श्वनाथ की 3.8 फीट की ये स्टेच्यू। वैसे तो कृष्ण कुंड मांगी तुंगी के बीच में स्थित है, मगर मांगी पर ही कृष्ण कुंड का तालाब बना है। माना जाता है यह पवित्र स्थल भगवान कृष्ण के अंतिम समय का साक्षी है, और इसके समीप ही बलभद्र गुफा है, जहाँ पर भगवान बलराम ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधना की थी। तुंगी की चढ़ाई के लिए 4000 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। 5 एंशिएंट टेम्पल्स और 2 गुफाएं। एक गुफा भगवान रामचंद्र प्रभु की है, जबकि दूसरी रामचंद्र की गुफा है। तुंगी में 25 से ज्यादा मूर्तियां, जिसमें से भगवान पार्श्वनाथ की यह एक और स्टेच्यू है, जो 1858 के अराउंड बनाई गई थी। शेष मूर्तियों में भगवान हनुमान, गवा, गवाक्ष, नील और राम के सेनापति कृतांतवक्र की मूर्ति प्रमुख है। मांगी तुंगी को जैनिज्म के 4 सिद्ध क्षेत्रों में से एक माना जाता है। वैसे सिद्ध क्षेत्र को आत्मज्ञान की स्थिति का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। मांगी तुंगी पर हर साल पूर्णिमा पर महावीर जयंती मनाई जाती है, और सितंबर अक्टूबर में कार्तिक माह में प्रतिवर्ष एक मेला भी लगता है। भगवान सुव्रत नाथ जी का स्तंभ भी है, और पहाड़ी की इसी तलहटी में बाहुबली की 31 फीट ऊंची स्टेच्यू है। इसके अलावा यहाँ पर तुंगी का किला भी एक अट्रैक्टिव पॉइंट है। इस किले का निर्माण 2री शताब्दी में सातवाहन राजवंश ने करवाया था, ताकि इस चोटी से दूर दराज तक निगरानी रखी जा सके। मांगी तुंगी बारिश के दिनों में बादलों से घिर जाता है, मानो तुम बादलों की सैर करने लग रहे हो। तेज हवाएं और फॉग अक्सर विंटर और मानसून में देखने को मिल जाएगा। वैसे तो मानसून में पूरी मांगी तुंगी की वादियां हरियालियों से सज जाती है, मगर मांगी तुंगी विजिट करने का टाइम विंटर का सीजन बेस्ट माना जाता है, क्योंकि मानसून के सीजन में पहाड़ी पर ट्रेकिंग करना डिफिकल्ट हो जाता है। साथ ही चट्टानों पर जमी हुई काई और पानी के बहाव के कारण फिसल कर गिरने की संभावना भी बढ़ जाती है। वैसे तो मोस्टली लोग यहाँ पर बस से आना पसंद करते हैं, मगर आप चाहे तो ट्रेन और एयरलाइन की सहायता से भी मांगी तुंगी पहुँच सकते हैं। मांगी तुंगी के टूरिस्ट और श्रद्धालुओं के लिए धर्मशाला भी बनाई गई है, जहाँ खाने रहने की व्यवस्था के अलावा तमाम मॉडर्न फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। अगर आप चाहे तो अलग से इस वेबसाइट से होटल्स में रूम बुकिंग भी कर सकते हैं। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आप पहले ही इस जगह को विजिट कर चुके हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं। शेयर तो तुम करोगे नहीं। खैर, मैं भी लूंगा आपको अब नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।